हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम रिवाइज करेंगे हमारा चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स है क्या? डिबेंचर्स क्या है कि जैसे हम कह देते हैं एक कंपनी है जिसे की एक्सपेंशन की जरूरत है। ठीक है, कंपनी ए है, कंपनी ए को अगर एक्सपेंड करना है तो इसे पैसे की जरूरत होती है। पैसा कहाँ से आएगा? दैट मे बी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, जो हमने अपने पिछले चैप्टर में किया, इशू ऑफ शेयर्स में कंपनी जो है शेयर्स इशू करती है पब्लिक को और उसके अगेंस्ट उसे पैसे मिलते हैं। ठीक है, और जो शेयर्स खरीदते हैं दे बिकम द शेयर होल्डर्स और दे आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी फॉर द अमाउंट ऑफ शेयर्स दे हैव एक्वायर्ड। ठीक है, एक तरीका होगा कि कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए पैसे चाहिए तो इशू करेगी शेयर्स को। दूसरा तरीका होता है कि वो लोन लेगी। दैट लोन कैन बी फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, जब कंपनी पब्लिक से पैसा उधार लेती है तो कंपनी एक एक्नॉलेजमेंट देती है। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इशू करती है कि हमने इतना पैसा लिया है। ठीक है, जो भी डिबेंचर होल्डर होगा उसके पास ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होगा कि कंपनी को उसने इतना पैसा दिया है जिसके ऊपर कंपनी उसे इंटरेस्ट भी पे करेगी और इस डेट की रीपेमेंट भी करेगी आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे डिबेंचर्स, जो कि कंपनी जो है इशू करती है अगर कंपनी को एक्सपेंशन के लिए किसी भी तरीके के लिए पैसे की जरूरत हो तो कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। दैट आर द रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बाय द कंपनी कि कुछ टाइम पीरियड के बाद ये डेट पे ऑफ कर देगी कंपनी विद इंटरेस्ट। ये डिबेंचर्स इशू कर सकती है कंपनी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, पार का मतलब क्या हुआ कि जैसे डिबेंचर की कॉस्ट है 10 का ही उसने इशू निकाला, दैट इज एट पार। प्रीमियम मतलब 10 का डिबेंचर है, उसने 12 का इशू निकाला। 12 का इशू कब निकलता है? जब कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वो डिबेंचर्स को इशू कर सकती है एट अ प्रीमियम। और अगर कंपनी को सपोजिंग 10 का डिबेंचर जो है वो 9 का इशू कर रही है, दैट मीन्स डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। कंपनी को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है तो कंपनी कहती है 10 रुपए का जो डिबेंचर है वो आप 9 का हम इशू निकाल रहे हैं, आप हमें 9 रुपीज के हिसाब से पैसा दे दो, बट जब हम रीपे करेंगे तब हम 10 के हिसाब से ही रीपेमेंट करेंगे। ठीक है, तो डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अमाउंट कंपनी वैसे ही मंगवाएगी जैसे कि वो शेयर्स में मंगवाती थी। जैसे हम कहते हैं 10 रुपीज का डिबेंचर है तो दैट में बी 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकेंड कॉल। ठीक है, धीरे धीरे करके पैसे मंगवाएगी। तो धीरे धीरे करके अगर पैसे मंगवाती है तो 4, 3, 2 और 1 करके जैसे उसने 4 बारी पैसे मंगवाए तो एंट्रीज हमारी इस केस में पार में क्या पड़ेगी? सिंपल एंट्रीज, वही जो हम शेयर्स में डालते थे, बस अब शेयर्स की जगह हमें लिखना होगा डिबेंचर्स। तो फर्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले एप्लीकेशन की अमाउंट आएगी। ठीक है, दूसरी में हम क्या करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन को हम डेबिट करेंगे टू डिबेंचर्स। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री आ जाएगी हमारी। सेकेंड एंट्री हम क्या डालेंगे? सेकेंड एंट्री हमारी डालेगी अलॉटमेंट की। शेयर डिबेंचर्स अलॉट करेंगे तो हमारी एंट्री डालेगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स और देन आएगा हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री होगी। थर्ड एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल की, डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू डिबेंचर्स। सेकेंड एंट्री में हमें पैसा रिसीव होगा तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। सिमिलरली हमारी सेकेंड कॉल भी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? फोर्थ एंट्री डिबेंचर सेकेंड कॉल को हम डेबिट करेंगे टू डिबेंचर और जब हमें पैसा रिसीव होगा तो सेम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
डिबेंचर सेकंड कॉल। जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं एट प्रीमियम, तब हम लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसको हम करते हैं क्रेडिट, ठीक है। और जब हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो हम लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जिसे हम करते हैं डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट करके कंपनी को लॉस होगा, इसलिए हम डेबिट करते हैं। प्रीमियम में एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है, इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। If you like my video, please do like, share and subscribe. Thank you.